हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के सबसे चर्चित सीटों में से एक भाग्यनगर से बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता ने पीएम मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर उन्हें बधाई दी है और कहा कि ये सरकार कठिन फैसले लेगी। इसके साथ ही कल जम्मू कश्मीर में हुए हिंदू तीर्थयात्रियों पर आतंकी हमले पर कहा कि आतंकवादियों के इस घिनौने कृत्य पर सरकार आतंकवादियों को ढूंढकर निकालेगी और उन्हें मारेगी। इसी खबर पर सुदर्शन न्यूज के संवाददाता आलोक झा ने माधवी लता से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस चुनाव में अगर किसी ने चरितार्थ इस वाक्य को किया है तो वो माधवी लता जी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज़ में। नमस्कार भैया। आपको एक बात बताएं कि हमारे चेयरमैन सर श्री सुरेश चौहान के जी और हमारी संपूर्ण टीम हैदराबाद को भाग्यनगर ही बोलते हैं। वो भाग्यनगर ही है। भाग्यनगर ही है। पहला सवाल आपसे ये कि पहली बार चुनाव लड़ रही थी और जिस तरह से आपने चुनाव लड़ा उसके बाद जो रिजल्ट आया उस पर क्या कहेंगी और आगे के क्या प्लान हैं? मैं कहूँगी भाग्यनगर में अब भी 3.5 लाख वोटर्स का भाग्य खुला है, कम नहीं था वो। इन सब के कड़ी मेहनत, कैसी कड़ी मेहनत कि हम ना जीतने का कड़ी मेहनत विपक्ष और वहाँ के प्रशासन करने के बावजूद भी अगर हम 3.5 लाख वोट से बाहर आ सकते हैं, इसका मतलब यही है वहाँ के लोग भी ये भी तय कर लिए हैं कि उसको हम भाग्यनगर बनाकर ही रहेंगे। अगला सवाल यही कि मोदी सरकार 3.0 का गठन हो गया है। आपको क्या लगता है सरकार के सामने क्या चुनौतियां रहेंगी और किस तरह से ये सरकार काम करनी चाहिए, किस तरह से ये सरकार काम करेगी? एक बात तो तय है कि मोदी जी का ये मोदी सरकार 3 जो आया है ये बड़ी कठिन निर्णय लेने वाली है, ऐसा तो हमें ज़रूर लगता है। और जो निर्णय इस देश को आगे लेके जाने के लिए कतई 1 मिनट भी सोचने वाले नहीं है। और आज तक जिस प्रकार से मोदी जी ने मोदी सरकार 2 में भी थोड़ा नरमगी से हर प्रकार से सोचते हुए गए हैं, जिसके वजह से चंद लोगों ने उसका गलत फ़ायदा भी उठाया है। तो अब की बार ये नहीं चलेगी। अब की बार के जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, हमने अयोध्या में तो काफ़ी ज़्यादा वोटों से निकले हैं जीत कर, लेकिन जो फरीज़ाबाद में हम हारे हैं। तो लेकिन लोग इसका कैसा मतलब निकाल रहे हैं कि कह रहे हैं कि हमने अयोध्या में हारी है। तो इस प्रकार के एक गलत प्रचार करने का हर साधना को अब की बार हमें पता है इसको काट कर फेंक दिया जाएगा। और दूसरी बात, जो कश्मीर में जो आतंकवादी का काम हुआ है, अगर कोई इंसान, अगर इंसानियत के तौर पे हम भी बात करेंगे, पहले हम विरोध करेंगे पाकिस्तान लोगों का अपना ये टेररिज्म पर। लेकिन हम जैसे सुनते हैं विपक्ष कहता है कि ये लोग क्या ठीक तरह से तैनात नहीं करे हैं या सिक्योरिटी ठीक तरह से नहीं है। अरे पहले खुद के लोगों पर आप कितना भी तैनात कीजिए, क्या कांग्रेस के टाइम पर कोई ऐसा हरकत नहीं हुआ क्या? पहले हमको ये बात कहना चाहिए कि पाकिस्तान को आप नकारना चाहिए, खंडन करना चाहिए उसके हरकत को। ये जो उनका सोच विचार है, जो भी होता है पहले लेकर मुद्दा भाजपा पर या मोदी जी पे लगाने का उनका सोच विचार ही इतना घिनौना है मेरे लिए। पहली बार अपने लोगों को हम खोया है, तो जिसने भी हरकत किया है पहले उसके ऊपर हमको वार करना चाहिए एक भारतीय बनकर। ये सब आगे नहीं चलेगा। मोदी जी खड़ी से खड़ी इनको जवाब देंगे और देश को एकदम से और भी सुरक्षा करेंगे ताकि किसी में दम न रहना चाहिए ऐसे हरकत फिर से करके दिखाने के लिए। सुदर्शन न्यूज़ लगातार आगाह करता रहा था कि जब मोदी सरकार का गठन होगा या उससे पहले जो आतंकवादी हैं वो घात लगाए बैठे हैं। और कल भी जिस तरह से कश्मीर में हिंदू तीर्थयात्रियों पर हमला हुआ, आप इसको कैसे देखती हैं? बस ये लोग समझ रहे हैं ऐसा आतंकवादी पाकिस्तान से ये हरकत कर कर वो हमको कमज़ोर बनाएंगे, लेकिन वो सोते हुए शेर को ललकार रहे हैं। आज तक हमने शांतिवादी बनकर ही कड़ी प्रयत्न किए हैं। अब लगता है ये शांति से जवाब देने वाली बात नहीं है। हमें पता है मोदी जी अब इसके ऊपर
बड़ी दीर्घ से सोच रहे होंगे और इनको ऐसे मुंह तोड़ जवाब देंगे कि फिर और एक बार इनके सोच में या नींद में भी आ जाए तो नीचे से कांप आना चाहिए। इस प्रकार के जवाब उनको मिलने ही वाली है। धन्यवाद सुदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये थी भाग्यनगर से बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता जी, जिन्होंने कहा कि वो आगे भाग्यनगर में हिंदू और हिंदुत्व और बीजेपी को मजबूत करेंगी। साथ कैमरामैन ऋतिक के साथ आलोक झा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।